जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेलकम है आपका मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो भाई 31 की रात और फिर 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख और फिर आज 4 तारीख की दोपहर को मैं घर पे पहुंचा। तो भाई फ़िलहाल आज का मेरा ये ब्लॉग है भाई 4 तारीख का। पर भाई मैंने जिस जिस तरीके से जर्नी की उस तरीके से मैंने भाई ब्लॉग बनाए हैं। और भाई आज पूरा सफ़र बहुत अच्छे से हुआ भाई। और मैं हमारा सफ़र भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। कि भाई हम शुरुआत में गए थे 31 को बैठे, ऊपर हमें सीट मिली भाई। फिर अगले नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमें 7 बजे के लगभग विंडो सीट मिल गई जो हमें चाहिए थी। एंड फिर उसके बाद हम शाम में लगभग 6 बजे के करीब, चूँकि 7 का टाइम था बट 6 बजे के करीब हम उतर गए थे रिंगस स्टेशन। वहाँ से भाई हम गए धर्मशाला। वहाँ से हम 50 रुपीज़ पर पर्सन दिए और फिर गए धर्मशाला। धर्मशाला में हमें भाई 250 रुपीज़ पर पर्सन रहने को वहाँ पे था। हम उस दिन वहाँ पे मतलब 31 की रात वहाँ पे रुके और फिर तुरंत ही मतलब 31 की रात हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे भाई मस्त से ठंडे ठंडे पानी से गया, नहाया और गया बाबा के दर्शन किया। दर्शन भाई करेक्ट 12:05 पे हुआ था। ये ऐसे एग्जैक्ट टाइम इस वजह से बता पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो एग्जैक्ट जब मैं बाबा के पास पहुँचा था उस टाइम का जो वीडियो है यानी वो टाइम वो 12:05 का है भाई, शूट किया हुआ। तो यानी 12:05 पर बाबा के दर्शन हुए। एंड फिर वापस आया भाई अपनी धर्मशाला में और हम लंगर में खाना खा कर गए थे भाई मस्त से एंजॉय करते हुए। करीबन हमें 3 साढ़े 3 बज गए थे सोने। और भाई वो धर्मशाला के जो अंकल थे यानी वो प्रेम भवन में, हमारा इतना अच्छा व्यवहार उनसे हो गया था ना भाई, हमारा बात करने का इतना अच्छा व्यवहार हो गया था कि हम अगर वहाँ पे 4 दिन और रुकते ना फ्री ऑफ कॉस्ट रहते। बट हम 4 दिन तो नहीं रहे बट 1 दिन रहे थे। यानी कि आज बाबा के दर्शन किए, अगले दिन हम लगभग 10 बजे तक सोए थे। 3 बजे सोने के बाद 10 बजे तक सोए। उसके बाद हम उठे और 2-3 बजे तक हम भाई खाटू श्याम बाबा के मेन गेट पर मेन गेट पर फोटो वगैरह रील वगैरह शूट किए। एंड फिर उसके बाद वहाँ से निकले, हम गए सालासर बालाजी भाई। हमको पहुँचते पहुँचते रात के 8:30 बज गए थे और मात्र सिर्फ 5 मिनट में दर्शन हो गए थे भाई, क्योंकि वहाँ पर मिल गए थे पहचान के अंकल और सिर्फ 5 मिनट में दर्शन हो गया था। और अल्लाह कितना ज़्यादा अच्छा था ना भाई। उस दिन ना दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आने वाले थे, इस वजह से तो पहला गेट है यानी गेट नंबर 1 ना उसे बंद कर रहे थे। वो गेट ना एक बार बंद हो गया था, तो फिर जो हमें पहचान वाले अंकल हैं ना हमें गेट 1 पे मिलने वाले थे। बट गेट बंद होने की वजह से हम उनसे नहीं भेंट कर पाए। तो गेट ना फिर पता नहीं क्या हुआ भाई, गेट फिर से एक बार ओपन हो गया। कोई तो एक बड़ा निकल रहा था भाई, गेट ओपन हुआ और पुलिस ना वहाँ पर कंटिन्यू पुलिस लगी थी, किसी को गेट 1 से एंट्री नहीं थी। बट भाई मालूम नहीं भाई अब मैं इसे क्या बोलूँ या फिर क्या समझूँ। बालाजी महाराज की कृपा ही थी भाई, गेट ओपन हुआ, मैं और आकाश निकल गए भाई। पुलिस ने भाई आकाश को तो जाने दिया और फिर मेरे को ऐसा पकड़ा, मेरे को मतलब ऐसा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया मेरा, ऐसा पकड़ लिया। तो फिर मैं बोला साथ में, तो भाई छोड़ दिया उन्होंने और हम गए भाई। हम 5 मिनट के अंदर, मात्र 5 मिनट के अंदर बाबा के दर्शन किए और फिर वहाँ से निकल गए रातों रात भाई। और हम एक बाइक पर 5 जने आए, वहाँ पर हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। कुछ नहीं भाई, पहले हमारी फ्रेंडशिप भाई ऐसे इंसान से हुई ना भाई, मैं क्या बता दूँ आपको, आप यकीन नहीं मानोगे भाई। जो इंडिया में जो मोस्ट मतलब ट्रेंडिंग नाम चल रहा था ना अभी कुछ समय पहले, अभी भी भाई चल रहा है भाई, कुछ उससे जुड़े हुए दोस्तों से भाई हमारी भेंट हुई थी। हम एकदम शॉक्ड रह गए थे, बाप रे बाप ऐसे कैसे। तो भाई उनसे हमारी फ्रेंडशिप बस इस वजह से हुई क्योंकि भाई हमारे पास थी आईफोन। और भाई आकाश को फ़ोटो अच्छी क्लिक करने आती है भाई, मुझे फ़ोटो सच बताओ तो क्लिक करने नहीं आती अच्छी। और मुझे फ़ोटो का कुछ ज़्यादा शौक भी नहीं है, बट अगर आप मेरी फ़ोटो क्लिक करोगे अच्छी तो मैं ज़रूर क्लिक कराऊंगा। मुझे पोज़ भी नहीं मारने आता, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक करोगे तो बस ऐसे ऐसे खड़े रहता हूँ भाई, यही वाली पोज़ आती है। तो फिलहाल भाई अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, चेक कर रहा था भाई वीडियो कंटिन्यू है ना। तो वहाँ पर भाई उनसे फ्रेंडशिप हुई, तो वो हमें बस स्टैंड तक छोड़े। पर फिर हमारी फ्रेंडशिप एक जन से और हो गई थी जिनको भाई हमने फिर वहीं के थे भाई, वो राजस्थान के थे। और उनसे भाई हमारी फ्रेंडशिप हुई। वो भाई हमको ये बोले कि भाई चलो हम आपको छोड़ देंगे, जहाँ पर छोड़ेंगे वहाँ से खाटू श्याम मंदिर मात्र 35 किलोमीटर रहेगी। तो भाई रात के लगभग कितने बज रहे होंगे वो, एक नहीं बज रहे होंगे, फिर भी नहीं और कम टाइम हो रहा होगा, 10-11 बजे के लगभग। हाँ 10 बजे के लगभग, 10-11 के लगभग, क्योंकि मंदिर बंद हो जाती है 9 बजे और हम वहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा रुके थे 10 साढ़े 10 तक। भाई रात के लगभग 7-8 डिग्री में 5 लोग एक बाइक पर स्प्लेंडर फुल स्पीड में लगभग 70-80-90 की स्पीड में जा रहे भाई, हाथ पैर पूरे अकड़ गए थे 7-8 डिग्री में, एकदम शांति से बैठे हुए थे। आप मेरे पिछले ब्लॉग देखोगे ना पार्ट भाई, ये राजस्थान जो मतलब हमारा न्यू ईयर का जो ट्रिप है उसमें दिखेगा वो। तो भाई
हम वो सफ़र करे, फिर हमने भाई, हमको सबको भूख लगी थी पांचों जनों को, तो भाई हम काउंटर करके खाने जा रहे थे, रेस्टों पर रोके ही थे हम लोग। उतने में भाई आ गई बस जो कि डायरेक्ट जा रही थी, मतलब वो हमें सीकर छोड़ देती, फिर वहाँ से हमें खाटू श्याम के लिए बस मिल जाती। तो भाई हम वो बस में बैठ गए और वो भाई को भी टाटा बाय बाय कर दिया। और फिर उसके बाद भाई हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस में। वहाँ पर हमने करा भाई फ्री स्टे, जस्ट फॉर भाई व्यवहार, बहुत अच्छे से बातचीत। और भाई हमने उनको ना कस्टमर दे दिए थे लाके, मतलब ना वो अंकल, हम जिस दिन ठहरे थे भाई, बाबा के दर्शन करके आए थे, फिर सो गए थे। तो अंकल तो सो गए थे, बट भाई हमारा ऐसा है ना कि भाई हम भटक रहे घर के लिए, तो हमें कितना बुरा लगता है ना कि भाई हमको घर मिल जाए। तो हम ये सोचकर भाई लोगों की मदद की है कि मतलब जो आ जा रहा था ना वो गेट पर, तो 2-3 जने आए थे भाई, तो हमने भाई उनको ना कर लिया अंदर के, भाई आप आ जाओ, आपका ये सुविधा रहेगी। बस इसलिए किए कि भाई उसको भटकना ना पड़े। भाई कहाँ भटकेगा बीवी बच्चे लेकर, या फिर 2 दोस्त हो 4 दोस्त हो ऐसे। तो अंकल को ये अच्छा लगा। अंकल हमें ना भाई नौकरी ऑफर कर दिए थे, बोलते तुम दोनों यहाँ रह जाओ मेरे साथ में, रहना खाना फ्री। पहले तो बोले तुम लोग मुंबई में क्या करते हो भाई, हमने बताया भाई ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने पूछे कितना कमा लेते हो मुंबई में, तो बोला भाई 20,000 महीने का। बोलते मैं देता हूँ। पहले तो सामने से बोले बोलो कितना चाहिए तुमको, डायरेक्ट ऐसा बोलो कितना चाहिए। भाई हमने बोला अंकल हमें नहीं चाहिए कुछ, हम लोग का घर वगैरह है मुंबई में भाई, हम वहाँ रहते हैं फैमिली के साथ। भाई नेक्स्ट डे हमें निकलते निकलते अंकल ने भाई 25,000 की जॉब ऑफर की थी। बोलते तुम हमारे पास रहो, बस तुम, मतलब हम थे ना भाई उनके ना, मतलब मात्र आधे घंटे के अंदर भाई हमने उनके 5 से 6 हज़ार के कस्टमर लेके आ गए थे। तो इस वजह से अंकल ना हमें 25-25 हज़ार की नौकरी दे रहे थे। तो वहाँ से भाई फिर निकले, बाबा के दर्शन किए, बालाजी महाराज के 5 मिनट में दर्शन हुए उनके, बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट डे हम आके निकल गए मुंबई के लिए। और फिर जब आप भाई अगर आप यूपी से महाराष्ट्र में आते हो तो बीच में एमपी पड़ता है, तो वेलकम टू मध्य प्रदेश आता है। फिर मध्य प्रदेश से अगर आप महाराष्ट्र में वेलकम करोगे तो सिम से मैसेज आता है भाई वेलकम टू महाराष्ट्र। बस भाई एकदम एग्जैक्ट भाई हम चालू डब्बे में बैठे हुए थे टिकट वगैरह लेके, इधर बांद्रा टर्मिनस तक आती वो ट्रेन, या फिर सॉरी मुंबई सेंट्रल तक आती वो ट्रेन। और हम बैठे थे भाई, मस्त विंडो सीट ले लिया था भाई, विंडो से घुस के, इमरजेंसी विंडो से घुस के भाई विंडो सीट ले लिया था। वो भी बहुत धाकड़ का काम था भाई, बहुत खतरनाक था। और आकाश को भी वहीं से खींचा, तो अंदर काफ़ी सारे अंकल भी आए थे, तो वो सीट लिया। तो फिर भाई हमको रात में लगभग 9:30 के करीब भाई मैसेज आता है वेलकम टू मध्य प्रदेश, आकाश को आया। और फिर आकाश ने बोला भाई कि भाई चल मध्य प्रदेश आ गए हैं, यहाँ से तू ट्रेन देख, अगर ट्रेन नियर बाय रहती है भाई हम लोग चले जाते उज्जैन दर्शन करने, उज्जैन चलते। ठीक है भाई चल दे भाई, हमारे पास पैसे बचे थे भाई, पैसे बच गए थे हमारे, करीबन 4,000 रुपये बचे थे भाई। तो हम भाई ऐसे मतलब अचानक हम चलती ट्रेन में अपनी सीट दे दी दूसरे को और चले गए भाई यहाँ पर दर्शन करने उज्जैन में। और फिर उज्जैन में आए भाई, और उज्जैन में भी भाई हमको 200 रुपीज़ पर पर्सन, धर्मशाला में रुके भाई 200 रुपये पर पर्सन। और उससे भी धर्मशाला वाले से भी भाई हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई। अगर हम उस दिन रुकते, मतलब कि हम एक ही नाइट वहाँ स्टे किए, अनदर डे अगर हम स्टे करते भाई तो हमको फ्री में मिल जाता रहना। बस भाई आप अगर ना बात व्यवहार हंसी मजाक करोगे ना दोस्त लोगों से, तो भाई वो लोग आप में घुल जाएंगे। और फिर वो खुद मतलब आप में ना वो खुद को देखेंगे भाई, वो खुद से कोई क्या ही चार्ज करेगा ऐसा। और भाई उज्जैन में एक चीज़ ऐसा है कि भाई अगर आप रूम वगैरह कुछ भी बुक करते हो तो जितने बजे बुक करते हो भाई वो पूरा 24 हार्स का टाइम रहता है उनका, ये चीज़ अच्छा है भाई उज्जैन में। बाकी हम वृंदावन गए भाई, वहाँ पर कितने भी बजे जाओ भाई, आपको अगले दिन 11 बजे सुबह चेकआउट करना है। हाँ मम्मी आ रहा हूँ मम्मी, उसको रहने दो वैसे ही। हाँ मेरे को मालूम है क्या हुआ है, रहने दो उसको, मैं 2 मिनट में आया मम्मी, 2 मिनट में। हाँ तो ऐसा है। और खाटू श्याम में भी भाई आप रात के कितने बजे भी आओ या फिर दिन में कितने बजे भी आओ भाई, अगर आप 30 तारीख को आ रहे हो तो आपको 31 को सुबह में 11 बजे तक का चेकआउट करना रहता है, फिर वो 12 बजे तक का समय हो जाता है। तो ऐसा है भाई। तो हम उज्जैन में भाई फिर उज्जैन दर्शन किए, और फिर हम ओमकारेश्वर जाने वाले थे, बट ओमकारेश्वर का ऐसा पता चला कि 4 घंटा जाना 4 घंटा आना और फिर 4 घंटे दर्शन, तो हिम्मत थोड़ी कम हो गई। और फिर ये भी हुआ कि हमारे पास फिर बजट भी लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि भाई उन्होंने 2 जन के बोले कि भाई आपको प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ेगी, स्विफ्ट डिज़ायर, कुछ 2500 या 2600 रुपये बोला था। चलो भाई मान के 2000 तक लेके आते, बट हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। बस से जाते तो भाई मतलब बहुत घाचा माचा होता, और हम घर पर सिर्फ खाटू श्याम बोलकर निकला था आकाश, मैं तो खाटू श्याम और बालाजी बोला था, तो ऑलरेडी हम 2 दिन लेट हो गए थे भाई। और ये भी है एक चीज़ कि फिर ये हुआ कि भाई ऐसा भी है कि अगर आप महाकालेश्वर में दर्शन करते हो ज्योतिर्लिंग,
तो वहाँ पर भाई आप सिर्फ महाकाल नहीं, आपको काल भैरव के भी दर्शन करने पड़ेंगे। तो भाई हमने एक्स्ट्रा 700 रुपये दिया था, जो कि भाई हमको सच बताओ तो ठग लिया गया है। बट एक भाई होती किस्मत, कोई किसी की किस्मत नहीं लेके जा सकता। तो भाई रिक्शे वाले की किस्मत में था भाई 700 रुपये हमसे कमाना, तो उसने लिया। जबकि भाई उधर रेट चल रहा था 500, बहुत ज़्यादा हो गया उसके लिए। तो बट भाई हम उन्होंने मतलब उनका एक्सप्लेनेशन स्किल ऐसा है ना भाई कि अगर वो ऐसा बोल देंगे ना, जैसे भाई हमारी बातें ऐसे हुई कि गेस्ट हाउस को अच्छा लगा और फिर उन्होंने हमें फ्री स्टे दे दिया, तो वैसे ही भाई वो हम तो जा रहे थे भाई महाकालेश मतलब काल भैरव दर्शन करने, बट वो रिक्शा वाला हमें मिल गया। वहाँ पर लोग ऐसे घूमते रहेंगे, वो आपको बोलेंगे 5 से 7 मंदिर घुमाने का और फिर वो चार्ज लेते हैं अमाउंट। तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप अभी रिसेंट में जाते हो तो अगर आप 2 3 4 5 6 जन हो, कितने भी लोग हो भाई, 500 रुपये से ज़्यादा मत देना किसी को। अकेले हो तो भाई 500 भी मत देना, अकेले हो तो 250 300 में करना, ठीक है, मत देना भाई ज़्यादा। और वो बोलेंगे भाई 25 किलोमीटर का दायरा रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ऐसा तो नहीं भाई उनकी पेट पे लात मार रहा हो, बट मेरा काम है आपको बताना। व्यूअर हो भाई, पिछले वीडियो में नहीं बता पाता, बट ये वीडियो न्यू है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैं मेरे घर वालों के लिए भाई क्या क्या लेकर आए हम वहाँ से, और खुद के लिए भी क्या लाए। तो भाई ऐसा है कि महाकालेश्वर या फिर कहीं भी जाओ तो भाई ऐसे आप ठगे ना जाना। वैसे हम ठगे ही बोलेंगे एक तरह से, क्योंकि भाई उसने हमें ना वैसे तो 850 रुपये बोला था, और उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा था ना भाई कि हम ना मान गए भाई तुरंत। और हम 750 नहीं, बट फिर भी हमने कम कर दिए पैसे, 700 हुए, जबकि भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा 500 लेना चाहिए। तो ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, कोई अपनी नसीब का नहीं लेके जाता, हमारी वो उसकी नसीब में था तो वो लिया। तो भाई ऐसे किया भाई हमने महाकालेश्वर में दर्शन। पिछले वीडियो देखोगे ना भाई, बहुत मजा आएगा आपको, जिसमें मैंने भाई पूरा काल भैरव का पूरा टूर दिया हुआ है, दर्शन दिया हुआ है, ये उसकी बात हो रही है। और एक चीज बताता हूँ आपको जानकारी की, कि कभी भी आप अगर महाकाल दर्शन करने जाते हो, महाकालेश्वर यानी उज्जैन, तो भाई सबसे पहले भाई ऐसा बोला जाता है कि अगर आप डायरेक्ट राजा से मिलने जाओ तो नहीं मिल पाते हो। और उज्जैन के राजा सिर्फ मात्र एक ही राजा है भाई, वो है भोले बाबा महाकालेश्वर। और वहां पर कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता, कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता भाई। ऐसा अभी तक नहीं हुआ कोई राजा रात रुका हो, सिर्फ भोले बाबा ही वहां के राजा है, वहां की प्रजा उन्हें ही राजा मानती है, और कोई नहीं रुक सकता। और अगर किसी ने रुकने की हिम्मत की है तो भाई आंध्र प्रदेश के सीएम थे भाई, उन्होंने एक रात वहां पर बिता लिया था। तो अगले ही दिन मतलब कुछ ही पल में भाई उनकी सरकार गिर गई थी, एक ही रात में उनकी सरकार गिर गई थी। तो इस वजह से भाई कोई भी राजा वहां पर नहीं रुकता है। उज्जैन में आप जाओगे ना, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी जब गए थे वहां पर, उनके गर्भगृह का मतलब वो जब उन्होंने उद्घाटन किया था, मतलब वो जब न्यू बना था उद्घाटन किया था ना, तो हमारे प्रधानमंत्री भी रात के 11 बजे वहां से निकल गए थे। कोई भी राजा वहां पूरी रात नहीं बिता सकता, अगर उसने बिताया तो फिर भोले बाबा है भाई, वहां के राजा मात्र भोले बाबा है, महाकाल, और कोई नहीं। और वहां के जो खुद के सीएम है उज्जैन के, वो भी खुद उज्जैन नगरी के ही है, बट वो भी नहीं रुकते भाई उज्जैन में, उज्जैन के बाहर रहते हैं। तो ऐसा है। तो वहां पर अगर आप जाओ तो भाई सबसे पहले आप दर्शन करो मंगलम धाम का, जो कि है महाकाल यानी राजा हो गए वो, उनके द्वारपाल। फिर द्वारपाल के बाद आप दर्शन करो भाई काल भैरव जी के, जो कि है वो सेनापति महाकाल के। और फिर वहां से आपको भाई राजा से भेंट करने का अवसर मिलेगा। तो भाई और राजा के पास का भाई एक बहुत अच्छा नियम है कि कितना भी बड़ा वीआईपी हो या फिर कोई गरीब इंसान हो, 1 रुपये कमाने वाला इंसान हो या फिर दिन का 1 करोड़ कमाने वाला इंसान हो, किसी को भी भोले बाबा के पास जाने की अनुमति नहीं है। लगभग 3 से 4 साल पहले इसे बंद कर दिया गया। कितना भी बड़ा वीआईपी आएगा भाई, उससे दूर से ही दर्शन मिलेंगे, ऐसा है। तो भाई ये काफ़ी ठीक है भाई कि सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। बाकी एक चीज़ बुरी लगी थी भाई, काल भैरव मंदिर के जस्ट बाहर का जो परिसर है, उस परिसर में भाई के ऊपर का जो है, मतलब वो जो परिसर है ना, वहाँ पर ना धूप में सब लोग थे, लड़कियों को, लड़कों को, बच्चे को बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आया था, बहुत सारे लोग गिर भी गए थे। तो वहाँ पर अगर हो सके भाई, वीडियो कोई देख रहा है भाई अगर, तो वीडियो को शेयर कर दो भैया, या फिर सिर्फ इतनी सी क्लिप शेयर कर दो कि भाई जो काल भैरव बाबा के बाहर का जो परिसर है, उस परिसर को भाई ऊपर पतरा वगैरह लगा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। और आगे भाई फिर इस तरीके से हमारी जर्नी हुई। फिर भाई हमको पकड़नी थी ट्रेन, जो कि हमारी ट्रेन उज्जैन से थी रात के लगभग 7 बजे की, वो कि भाई हमारी 10 मिनट से, मात्र 7 से 8 मिनट से छूट गई थी वो ट्रेन। और फिर उसके बाद डायरेक्ट ट्रेन थी भाई एक 12 बजे, बट वो नहीं 12 बजे नहीं, 10 बजे की थी, जो कि दुरंतो थी, जिसके अंदर स्लीपर जनरल डब्बा था ही नहीं, तो हमको छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद भाई 12 बजे ट्रेन थी, जो हमको नागदा जंक्शन छोड़ा भाई, नागदा से फिर भाई हमको मिली रात के लगभग 3 बज के कुछ मिनट की, 22-23 मिनट की भाई ट्रेन बांद्रा टर्मिनस
हाँ बांद्रा टर्मिनस मिली भाई 12980, गाड़ी नंबर 12980, और गया था भाई 14702 से और वापस आया 12980 से। बोरीवली उतरे, बोरीवली उतरने के बाद हम गए भाई वसई, वसई से पकड़े भिवंडी वाली ट्रेन, भिवंडी वाली ट्रेन में भाई हमको उतरना था भिवंडी, बट हम दोनों जन सो गए भाई, आकाश भी सो गया, मैं भी सो गया, और भाई हम उतरे, हमारी नींद खुली भिवंडी और कोपर के बीच में भाई ट्रेन खड़ी थी, तो चेक किया तो भाई आगे निकल गए, और फिर भाई वहीं ट्रेन पर चढ़ते हुए मेरे पैर में चोट भी आ गई, ये देख रहे हो आप, ट्रेन में चढ़ते हुए भाई ये मेरे पैर में चोट आई, और फिर मेरे बैग भी फट गए थे, ये देख रहे हो, ये मेरे बैग फट गए हैं। बाकी ये इतना भाई जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो इतनी लंबी हो गई, बट भाई कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी जानकारी है भाई हमारा जर्नी कैसा गया, और ये हुआ, और फिर चोट भी आई, और फिर हम आ गए भाई कल्याण, फिर कल्याण से पकड़े बस, और फिर आ गए घर पे, और भाई जब से घर पे आया हूँ तब से सिर्फ सोया हूँ, आराम किया हूँ, और अभी रात के कितने बज गए, 10:40 होने आ गए भाई। तो भाई अभी मैं जाता हूँ बाहर, और उससे पहले मैं आपको ना एकदम शॉर्टकट में दिखाता हूँ कि भाई मैं क्या क्या लेके आया हूँ। चलो भाई सबसे पहले ना एक खतरनाक चीज़ निकाल दूँ, एक मिनट मैं ना शूट के लिए बुला लेता हूँ मेरी दीदी को। दीदी इधर आ जा जल्दी। भाई मैं गया हूँ तो भाई मैंने मेरे छोटे भाई बहन लोगों के लिए ना कुछ लेकर आया हूँ। 1 मिनट ये वीडियो शूट कर लेना, बस इसे पकड़े रहना, कंटिन्यू दिखाते रहना, ठीक है। इधर दिखाना जो जो सामान। भाई ये देखो भाई, ये मेरी मम्मी ने दे दिया था भाई, मैं तो नहीं लेके जा रहा था, बट भाई उधर इतनी ठंडी थी ना भाई, 7-8 डिग्री, बहुत काम आया था भाई ये चद्दर। और फिर ये मेरे सारे कपड़े वगैरह, इधर दिखा दीदी, इधर ध्यान दे दे यार, ये भाई मेरे कपड़े वगैरह है, इसको निकाल दो, अब भी करना जरूरी है दीदी सब। भाई कपड़े वगैरह सब निकाल, बराबर बैग दिख रहा है क्या? भाई कपड़े वगैरह सब निकाल दो। और भाई मैं लेके आया हूँ मेरे घर वालों के लिए भाई काफ़ी सारी चीज़ें, जो कि मैं, चाची आ गई हो ना, इधर आओ, इधर आओ, अच्छा वो आ गई है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आपके लिए कुछ है, मम्मी को भी बुला, मम्मी जल्दी आओ इधर, चाची आप दो। भाई सबसे पहले ना ये देखो भाई, ये है, देखो ये वैसे मोर पंख तो भाई टूट गए हैं, बट कोई नहीं भाई, ये है खाटू श्याम का, और भाई ये भी है खाटू श्याम का मोर पंख, भाई मंदिर में रखेंगे पूजा करने के लिए। और भाई ये देखो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये देखो बाबा श्याम, ये भी खाटू श्याम से लेके आए भाई। और एक चीज़ मज़े की भाई, हम खाटू श्याम में ना लेने वाले थे बड़ी सी तस्वीर, भाई बहुत पसंद आई थी, पर नहीं ले पाए टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो भाई मैं ना मेरे घर वालों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो भाई मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती है, इसलिए भाई एक बैग लेके आया मम्मी के लिए। मम्मी को दिखा रही है ना दीदी, चेहरा दिखा यार, अच्छे से दिखा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाई ये बैग लेके आया मम्मी के लिए मैं, और ये मेरी चाची के लिए एक भाई थोड़ा अलग पैटर्न में, और भाई बहुत अच्छा लगा। ये देखो ये दीदी का है भाई, ये दीदी के लिए लेके आया हूँ। और भाई रही बात गौरी गणेश की, तो वैसे तो भाई उनको दिखा के लेना चाहिए था उनका एक्सप्रेशन, बट कोई नहीं भाई, गणपत के लिए भाई एक छोटी सी भाई बहुत अच्छा लगा, कार लिया हूँ, मतलब ये जीप वगैरह जो भी बोल रहा, आर्मी टैंक ये लिए है भाई, ये चाची हाँ हो ना। और भाई मैंने मेरी गौरी गणेश के लिए, और भाई मैंने मेरी ना गौरी गणेश के लिए, भाई मेरे गणपत को ना शूज वगैरह बहुत पसंद है भैया। वाव, अरे वाव, भाई मेरे तब तक छोटा हो जाएगा। गौरी अच्छे से वीडियो दिखा रहा, हाँ दिखा रही हूँ भाई। अब देखो लिए तो है, बाकी अभी नाप का आता है कि नहीं यार, तो गौरी का मुश्किल है। ये मेरी गौरी के लिए, अरे गौरी की छोटा है और बड़ा छोटा लेना है। चाहिए। हाँ, गौरी का पैर मोटा है ना। चलो कोई नहीं भाई, रखेंगे भाई, देखेंगे भाई किसी और को, बट लाए हैं तो भाई देंगे किसी बच्चे को। और भाई मैं मेरे गणपत के लिए लिया, शायद ये भी छोटा पड़ जाए यार। अरे बाप रे, बहुत छोटा, छोटा है, एकदम छोटा।
ये भाई गणपत के लिए लाया था और ये गौरी के लिए लाया था। अरे पागल, तो एक बार वीडियो कॉल करना चाहिए था मेरे पास। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब तो मैं लिया। जाग रही थी। बट ये गौरी ये 8-9 साल के बच्चे के लिए 3-4 साल की। गणेश को आएगा। बट गौरी का पैर मोटा था चाची। ये भाई लेके आया वीडियो but ठीक है ठीक है यार। लेके आए हो ठीक है। ये देखो भाई ये प्रसाद है यहाँ पे। एक लड़का एक लड़की हो। ये प्रसाद है यहाँ पे गाइस। ये प्रसाद है नहीं लेके खा ली। यहाँ उज्जैन का, ये उज्जैन का प्रसाद है भाई। ये लो। और भाई प्रसाद से भी जुड़ी हुई आपको एक चीज बता दूं तो मेरे एक्सपीरियंस है भाई, किसी भी मंदिर जाना आपको, किसी भी मंदिर में ना स्टार्ट से प्रसाद मत लेना भाई। हमने स्टार्ट से ये प्रसाद लिया तो हमको ये डब्बे पड़े 100 रुपए के। हाँ 100 रुपए के। और अंदर गए तो यही सेम चीज भाई 50 रुपए में निकल रहा था। ठीक है, वो आपको उज्जैन में ना, अरे मम्मी पूरा गिर रहा है। उज्जैन में ना इतना पूरा टोकरी भर के लाएंगे फूल का 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में। आप 5 रुपए में वो लोगे तो फिर आपको ये प्रसाद देंगे। वैसे प्रसाद लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। तो भाई हमने तो ले लिया था भाई, प्रसाद लेना ही था आगे चल के। तो ये 100 रुपए के लिए हमने, फिर बाहर आने के बाद पता चला कि नहीं। चाची वहीं एक लठ रखी होगी, लेके आओ ना हॉल में। ये प्रसाद लिए। और भाई ये है बाबा खाटू श्याम का प्रसाद। ये है भाई बाबा खाटू श्याम का प्रसाद। है हो बाबा खाटू श्याम, मैं दब गया है। ये भाई बाबा खाटू श्याम का प्रसाद। तो ये हो गया भैया। तो अभी भाई आज का व्लॉग वीडियो एंड करूंगा तब जब मैं मेरी गौरी और गणेश को उनके ये गिफ्ट दिखा दूंगा। उनको ज़रा भी आइडिया नहीं है भाई, बट ये ना अच्छा था, बट ये थोड़ा और बड़ा होता है तब गौरी को आता। नहीं मालूम था। चलो गणेश को बहुत छोटे से लगते कि छोटे बच्चे नहीं पैदा होते क्या एक जैसा रूप में? अरे इतना मेरे को नहीं मालूम था। चलो गाइस कोई नहीं यार। अमित भैया एक लड़के हाँ दे दो चलेगा भाई। कोई तो पहने। तो भाई ऐसे था भाई, ये पूरी जर्नी हुई। बाकी ये मेरे बैग फट गए, देखेंगे भाई, इसको सिलवा लेंगे, ठीक हो जाएगा सब। तो भाई अब इंतज़ार करते हैं गौरी और गणेश का, और फिर उनको दे देंगे भाई उनके ये गिफ्ट। क्या बाबू? ये जूती का क्या करूं मैं? देखो कौन दिया। मम्मी लाके दी। ये जूती का क्या करूं मैं? ये जूतों का क्या करूं मैं? पहनो। ये लो देखे इतना छोटा क्यों लाते हो? 7 साइज लाए और मुझे कौन सा साइज लगता है? 7 में बड़ा। 7 में थोड़ा बड़ा। अरे मुझे क्यों दिखा रहे हो? लाए भी तो लाए छोटा। हाँ कितने दिनों के बाद तो लाए एक चीज, लेकिन वो भी छोटा। मेरे काम गौरी तो और मोटी हो गई है यार 4 दिन में। गौरी अब बता, तेरे लिए मैं लेके आया, लेकिन तो मैं जब देखा था तब तो दुबली थी ना, इसके लिए मैं। अच्छा सेम ही साइज की थी। मम्मी के लिए पर्स लाए हो ना? मैंने देखा। ये क्या कर धरा हुआ? अच्छा आप लाइक गऊ नहीं, अम्मा का है। अम्मा का इधर से ऐसे चलेगा। अच्छा अम्मा का ग्रे कलर का, मम्मी का कौन सा कलर? मल्टी कलर का। ये जूते का क्या करूं भैया मैं? पैर छोटा कर लो, जूता चाहिए बेटा। इससे ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं? कुछ मत करो, अपनी साइज कम करो, जूता अपने आप। दिखा तेरा पैर दिखा, कैसा लगता है तुझको? डाल मत जूता, ब्रांड दे अंदर मत डाल, खराब हो जाएगा। मत डालो वो। मत गौरी मत। आपके काम में आएगा खुद। ये गणपत के लिए लिया हूँ। ये हाँ उसको रख दे आदर्श पन्नी में। ये हाँ ये हाँ। नहीं होगा। पापा के लिए टॉय लाए, मेरे लिए क्या लाए? शूज। शूज मुझे होगा? शूज नहीं, जूती है वो। जूते मुझे होगा? क्या बताऊँ अब मैं। अब ले, ये क्या हुआ? वो तो चोट लग गई हल्की सी, कैसे से? ट्रेन में लग गई थी। पहले मैं बताऊं, ये जूती बाबू को भी नहीं होगा? होगा? नहीं
होगा। एक चीज लाते हो, कोई काम ही नहीं लाते हो। इतनी छोटी जूती में मेरा हाथ नहीं जा रहा, बाबू के शूज में मेरा हाथ चला जाता है। यार तुम इंसान नहीं हो। अच्छा, ये बाबू के शूज में तुम्हारा हाथ चले जाता है। ये बाबू का भी नहीं होगा, ये जहाँ से आया उसको फेंक के आओ। सॉरी मैम, क्यों? पसंद का नहीं लेके आया। हाँ, मोबाइल बंद किया ना, तेरे लिए कुछ लाया हूँ मैं। कहाँ गया? ये ले। ढिंचिक 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 ढिंचिक। बहुत पसंद है। पसंद है? बहुत पसंद है। और भी कुछ है? दिखाता हूँ। ये साक्षी दीदी के। अरे साक्षी दीदी गौरी दीदी के लिए जाने, तुम्हारे लिए लाया हो। ये देखो, जाओ 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 जाओ। छोटा है ना बाबू? अरे यार बाबू, मुझे लगा यार तुमको हो जाएगा। जाने तो मत डालो जबरदस्ती। हो गया। हो गया? देखो, नहीं हुआ बे। थोड़ा बड़ा ले लेता ना बाबू तो हो जाता। चलो जाने दो। बस यही अच्छा है। ये अच्छा है। तुम्हारे लिए ना न्यू शूज़ लेके आऊँगा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भाई, ये खुशी खुशी लेके चले गया। हो गया। इसको ऐसा नहीं है, बाकी ये शौकीन है भाई बहुत। तो भाई मैं इनके लिए लेके आऊँगा अच्छा चीज़। पापा भी आ गए भाई, गणपत भी आ गया मंदिर से। तो मेरा व्लॉग वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ भाई, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।